बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. यूपी के राजनीति की एक चर्चित जोड़ी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और उनकी पत्नी पूर्व मंत्री स्वाति सिंह के बीच हाल ही में हुए तलाक की असल वजहों पर अभी चर्चाएं हो ही रही थी कि अब प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक एवं पूर्व मंत्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी ने भी एक दूसरे से अलग होने की राह पर कदम बढ़ा दिया है। सोमवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में दायर तलाक याचिका पर सुनवाई इस जोड़ी का भविष्य तय कर सकती है। आइए बात दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह से शुरू करते हैं। बहुत गहराई में न जाते हुए बता देते हैं कि इन दोनों की शादी 18 मई 2001 को हुई थी। दोनों के बीच संबंधों में कड़वाहट कोई ढकी छिपी बात नहीं थी। आम लोगों तक को पता था कि ये दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। दयाशंकर सिंह सियासत में पहले से थे, लेकिन स्वाति सिंह तब चर्चा में आई थी जब मायावती सरकार में एक वक्तव्य को लेकर पूरी बसपा दयाशंकर सिंह के खिलाफ निंदनीय बयानबाजी तक उतर आई थी। ऐसे में स्वाति सिंह ने पति और परिवार के बचाव में जो हिम्मत दिखाई थी, उसने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया था, जिसके बाद वो विधायक बनकर मौजूदा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री बनी थी। उम्मीद थी कि लंबे समय के बाद इस जोड़ी के गुलशन में बहार आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मतभिन्नता बढ़ती गई और 2012 में तलाक की अर्जी खारिज होने के बाद स्वाति सिंह ने 2022 में दोबारा अर्जी देकर तलाक का केस शुरू किए जाने की मांग की थी। अदालत ने दयाशंकर सिंह के हाजिर न आने पर एक पक्षीय निर्णय करते हुए तलाक को मंजूरी दे दी। आइए अब बात करते हैं कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी के बीच विवाद की। 1995 में प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के कुंवर राजा भैया का विवाह बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी कुमारी से हुआ था। 28 साल के वैवाहिक जीवन में इनके 2 बेटियां राघवी और ब्रजेश्वरी तथा जुड़वा बेटे शिवराज सिंह और ब्रजराज सिंह हैं। अपने इलाके में धाक रखने वाले राजा भैया इतना लोकप्रिय हैं कि कोई उन्हें माफिया डॉन कहता है तो किसी को उनमें रॉबिन हुड नजर आता है। क्षेत्र में प्रभाव ऐसा कि साल 1993 से विधायक बनने का सफर शुरू हुआ तो वो अब तक अविजित बने हुए हैं। सरकारें आई गई, दल बदले, पर राजा भैया कभी विधायक संग मंत्री तो कभी विधायक तो जरूर बने रहे। निर्दलीय रहने का सिलसिला कुछ समय पहले तब थमा जब राजा भैया ने काफी जोर शोर के साथ जनसत्ता पार्टी के नाम से अपने राजनीतिक दल का गठन किया था। अब बात राजा भैया और भानवी कुमारी के बीच के ताज़ा विवाद की करें तो ऐसी चर्चा के इस दंपति के बीच भी काफ़ी समय से सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा था। अंदरूनी खटास बनी हुई थी जो तब सामने आई जब भानवी ने दिल्ली के जोरबाग थाने में राजा भैया के मौसेरे भाई और बेहद करीबी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद भानवी ने राजा भैया पर भी मुकदमा दर्ज कराया था। भानवी ने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज कराया था। इसे लेकर राजा भैया ने भानवी पर घर में झगड़ा, कलह पैदा करने, परिजनों को अपमानित करने और बच्चों की परवरिश में लापरवाही जैसे आरोप लगाए थे। राजा भैया अपने इलाके में गरीबों के मसीहा के रूप में देखे जाते हैं। उनकी बद्री रियासत हर साल 101 गरीब बेटियों की शादी कराती है। ऐसे में राजा भैया और भानवी के रिश्तों में पड़ी दरार तलाक तक पहुंच जाना चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसे हर साल 101 गरीब बेटियों का घर बसाने के सामने अपना घर बचाने की चुनौती जैसा मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।